अगर आपको लग रहा है कि म्यूचुअल फंड्स एक ही तरह का इन्वेस्टमेंट है, तो आज का पूरा वीडियो देखने के बाद आपकी अंडरस्टैंडिंग पूरी तरह से बदलने वाली है। म्यूचुअल फंड्स कई तरह के होते हैं, कई टाइप के म्यूचुअल फंड्स होते हैं और हर एक टाइप म्यूचुअल फंड्स में रिस्क, जो रिटर्न पोटेंशियल है एंड जो पर्पस है, ये बिल्कुल अलग अलग होता है। आज हम समझेंगे बड़े बड़े जो मेजर म्यूचुअल फंड्स है उसको, और कौन सा म्यूचुअल फंड किस इन्वेस्टर के लिए सही है, इस बारे में बात करेंगे। और मोस्ट इंपॉर्टेंट कि आपको म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्टमेंट करने से पहले किन चीजों से बचना चाहिए। तो चलिए आज की वीडियो हम यहीं से शुरू करते हैं। वेलकम बैक ऑन मनी इंडिया 9। आप सबों का स्वागत है दोबारा। तो चलिए म्यूचुअल फंड्स, जैसे मैंने पहले भी कई वीडियो में आपने देखा होगा म्यूचुअल फंड्स क्या है, कितने कब कैसे कब इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, कब नहीं करना चाहिए, सारे वीडियो मेरे चैनल्स पे आपको मिल जाएंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन होता है म्यूचुअल फंड्स होता क्या है। एक बकेट है, बकेट में सारे लोग अपने अपने पैसे डाल लें। जो उसके फंड मैनेजर होते हैं, जो कि क्वालिफाइड होते हैं ऑब्वियसली, वो क्वालिफाइड फंड मैनेजर उन रुपयों को, उन पैसों को अलग अलग जगह पे डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, अलग अलग जगह पे इन्वेस्टमेंट के तौर पे डालते हैं, और उससे जो रिटर्न होता है वो जो पैसा उस बकेट में डालता है उन सब में बराबर बढ़ जाता है। एग्जाम्पल कि अगर किसी ने 1 लाख रुपया डाला है और किसी ने 500 रुपया डाला है, तो 500 रुपए का जितना रिटर्न आया है उस बकेट में उतना 500 रुपए वाले को मिल जाएगा, और जितना 1 लाख रुपए वाले का सेम होता है। क्यों? परसेंटेज जो होता है सेम होता है। जो परसेंटेज 1 लाख वाले को मिलेगा, 1 करोड़ वाले को मिलेगा, वही 500 वाले को भी परसेंटेज सेम मिलेगा। अगर 1000 रुपया लगाया किसी ने, तो 1000 रुपए वाले को भी सेम टू सेम रिटर्न मिलता है। तो ये होता है सिंपल कैलकुलेशन से म्यूचुअल फंड्स। अब बात करते हैं कि म्यूचुअल फंड्स के टाइप क्या है, कौन कौन से म्यूचुअल फंड है। सबसे पहला और सबसे बड़ा और सबसे इंपॉर्टेंट होता है इक्विटी म्यूचुअल फंड्स। इक्विटी म्यूचुअल फंड्स क्या होता है? जैसे इक्विटी में पैसा लगाते हैं, शेयर में पैसा लगाते हैं, वैसे ही इक्विटी म्यूचुअल फंड्स होता है। जो बकेट मैंने बताया आपको, उस बकेट में जितने पैसे आते हैं अलग अलग इक्विटीज में बढ़ जाते हैं, और अलग अलग सेक्टर्स में, अलग अलग शेयर्स में बढ़ जाते हैं, और फिर जो है उससे जो रिटर्न आता है वो सब में डिस्ट्रीब्यूट होता है। ये होता है इक्विटी म्यूचुअल फंड। दूसरा होता है डेट म्यूचुअल फंड। डेट म्यूचुअल फंड्स क्या होते हैं? जैसे गवर्नमेंट बॉन्ड होते हैं या गवर्नमेंट के सिक्योरिटीज होते हैं, उन सब में डिस्ट्रीब्यूट होता है, उन सब में इन्वेस्टमेंट के तौर पे जाता है। इक्विटी म्यूचुअल फंड्स हाई रिस्क म्यूचुअल फंड्स है। डेट म्यूचुअल फंड्स कंपेरेटिवली बहुत लो रिस्क होता है। इसमें इक्विटी म्यूचुअल फंड्स के कंपेयर में अगर बात करें तो कम रिस्क होता है, और पैसे आपके सिक्योर होते हैं डेट में, डेट म्यूचुअल फंड्स में। अब बात करते हैं हाइब्रिड म्यूचुअल फंड्स। हाइब्रिड म्यूचुअल फंड्स क्या होता है? इक्विटी प्लस डेट। जो एलोकेशन मैनेजर होता है, एलोकेशन मैनेजर अलग अलग, कुछ में इक्विटी में लगाते हैं, कुछ डेट में लगाते हैं, ताकि डाइवर्सिफिकेशन कर सकें। और पैसा हो सकता है इक्विटी में जो है बहुत अच्छा रिटर्न दे रहा हो, बट डेट में अगर कम भी रिटर्न है तो आपका पैसा बिल्कुल सुरक्षित होता है। मार्केट गिरने से, ऊपर नीचे होने से बहुत ज्यादा इक्विटी पे डिपेंड नहीं करता, मतलब शेयर मार्केट पे बहुत ज्यादा डिपेंडेंसी उसकी नहीं होती है। तो हाइब्रिड में बहुत सारे लोग पैसा लगाते हैं, रीजन कि उसको इक्विटी का फायदा भी मिलता है और डेट का सिक्योरिटी भी मिलता है। तो ये दोनों मिलके हाइब्रिड म्यूचुअल फंड्स का में इन्वेस्टमेंट लोग करते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट ध्यान रखिए कि जो भी मेरे वीडियो इस चैनल पे आते हैं वो सब के सब सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए होते हैं। तो आप इसको रिकमेंडेशन बिल्कुल मत समझिए। जो भी आपको जहां भी इन्वेस्टमेंट करना है या कर रहे हैं, वो सिर्फ और सिर्फ आप अपना खुद का रिसर्च या फिर किसी एक्सपीरियंस जो आपके एलोकेशन को देखता है, उनका रिसर्च के बाद ही आप एलोकेशन करेंगे या फिर इन्वेस्टमेंट करेंगे। चलिए नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं, हाइब्रिड की बात करते हैं। अब इंडेक्स फंड्स की बात करते हैं। इंडेक्स फंड में क्या होता है कि स्पेसिफिक एक इंडेक्स में वो पैसा लगता है। जैसे फिर से मैं समझाता हूं, बकेट आया, बकेट में पैसा आया और पर्टिकुलर इंडेक्स में वो पैसा लग गया, उसको इंडेक्स फंड कहा जाता है। एवरेज रिटर्न होता है, एवरेज रिस्क होता है इंडेक्स फंड में। अब बात करते हैं ईएलएसएस म्यूचुअल फंड्स की। ईएलएसएस म्यूचुअल फंड्स 3 साल के लॉकिंग पीरियड होता है इसका। रीजन, आपको एटीसी में आपको जो जब आईटीआर भरते हैं, इनकम टैक्स रिटर्न भरते हैं आप, तो उसमें आपको फायदा मिलता है एटीसी में 1.5 लाख रुपए तक का शायद है अभी।
इसमें ELSS में, लेकिन जो भी आप 1.5 लाख रुपया हर ईयर जमा कर सकते हैं इसमें। रिटर्न एवरेज है, ठीक ठाक है, लेकिन आपको 1.5 लाख रुपए का इंटरेस्ट जो आपको इनकम टैक्स में भी बचत कर रहा है। तो ELSS पे लोग बहुत ज्यादा फंड्स लगाते हैं, बट कुछ लोग गलतियां क्या करते हैं, ELSS में फंड लगाते हैं जब क्लोजिंग होता है, ईयरली क्लोजिंग, उससे पहले लगाना शुरू करते हैं। तो नहीं, ऐसा मत कीजिए, उससे आपका नुकसान हो सकता है इनकम टैक्स रिटर्न में आपको प्रॉफिट मिल गया है, बट जो पूरे ईयर का रिटर्न है वो आपको नहीं मिलेगा। हो सकता है ELSS फंड जो अभी आपने लगाया वो और नीचे चला जाए, जितना आपको फायदा इनकम टैक्स रिटर्न में नहीं मिला उससे ज्यादा आपका नुकसान हो जाए। तो ELSS फंड को भी जब आप चुनिए तो बहुत ही सोच समझ के, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, जो इन्वेस्टर गलती करते हैं ना, 99% इन्वेस्टर के लास्ट ईयर का जो भी होता है बेस्ट म्यूचुअल फंड्स, उसमें वो पैसा लगा देते हैं। ऐसा बिल्कुल मत कीजिए, बिना रिसर्च का बिल्कुल पैसा मत लगाइए, और स्पेसिफिक लास्ट ईयर वाले पे, लास्ट ईयर जो बेस्ट करा हुआ है उस पे तो बिल्कुल भी नहीं लगाना है बिना सोचे समझे, क्योंकि अगर लास्ट ईयर उसने बेस्ट म्यूचुअल फंड्स रहा है तो उसका कई रीजंस हो सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं हम, सेक्टोरियल म्यूचुअल फंड। सेक्टोरियल म्यूचुअल फंड्स क्या हुआ, जैसे हेल्थ केयर में, जैसे बैंकिंग सेक्टर में, जैसे ऑटो सेक्टर्स में, बहुत सारे सेक्टर्स होते हैं अलग अलग। तो उन सेक्टर्स में जो है उस पर्टिकुलर सेक्टर में पैसा लगाता है, या फिर डिफेंस, बहुत सारे सेक्टर्स है वैसे आपको पता है। तो जो उन पर्टिकुलर सेक्टर, डिफेंस में कोई म्यूचुअल फंड है, सिर्फ डिफेंस में ही आपका पैसा लगेगा। तो अलग अलग जो डिफेंस की कंपनी है यानी कि उसमें, तो सेक्टोरियल में भी कुछ लगाते हैं, बिना सोचे समझे बिल्कुल मत लगाइएगा। मैं दोबारा कह रहा हूं कि कौन सा सेक्टर नीचे जाएगा किसी को पता नहीं होता है। अच्छा, जब भी आप इन्वेस्टमेंट करेंगे लॉन्ग टर्म के लिए, लॉन्ग टर्म प्रोस्पेक्टस से आप इन्वेस्टमेंट करेंगे, रीजन कि शॉर्ट टर्म में आपको बिल्कुल पैसे का गेन नहीं होता है, नॉर्मली नहीं होता है। कुछ हो गया तो 4-5% तो दैट इज डिफरेंट, वो मार्केट के करंट सिचुएशन पे डिपेंड करता है। नेक्स्ट पॉइंट है आपका, अब जैसे सब कुछ समझ लिया हमने, इक्विटी में जो है ना कुछ अलग अलग पॉइंट्स होते हैं, जैसे लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप। लार्ज कैप में बड़ी बड़ी कंपनियां होती है, मिड कैप में मिडिल साइज की कंपनियां होती है, और स्मॉल कैप में छोटी कंपनियां होती है, स्मॉल कंपनियां होती है। लार्ज कैप का जो रिटर्न है वो एवरेज होता है, मिड कैप का लार्ज कैप से ज्यादा होता है, एंड स्मॉल कैप का रिटर्न ज्यादा होता है। अब एक फ्लैक्सी कैप होता है। फ्लैक्सी कैप क्या होता है कि फ्लैक्सी कैप में फ्लेक्सिबल होता है कि एक एसेट मैनेजर जहां चाहे, स्मॉल में, मिड में, लार्ज में, जहां चाहे वो पैसा लगा सकता है, लेकिन उसी में एक और सब फंड्स होता है जिसको कहते हैं हम लोग मल्टी फंड्स। मल्टी फंड्स में रूल एंड रेगुलेशन है कि उसका कुछ परसेंटेज आपको लगाना पड़ेगा, लेकिन फ्लैक्सी में ऐसा नहीं है। डाइवर्सिफिकेशन के लिए लोग फ्लैक्सी कैप भी लेते हैं। एक और है फंड्स जिसका नाम है फंड ऑफ फंड्स। फंड ऑफ फंड्स क्या होता है कि कोई भी सेक्टर में फंड्स लगे हुए, कहीं भी म्यूचुअल फंड्स लगे हुए हैं, ये एक ऐसा जो कंपनी होता है, एक ऐसा बकेट होता है जो कि म्यूचुअल फंड्स में पैसा लगाता है। तो ये भी एक फंड ऑफ फंड्स का फॉर्मूला है। एक लास्ट होता है इंटरनेशनल फंड। इंटरनेशनल फंड जो है आपको बहुत सारे जगह मिल जाएंगे, जैसे अमेरिका की कोई कंपनी, वहां म्यूचुअल फंड चल रहा है, वहां भी आप लगा सकते हैं। ताइवान की कंपनी, वहां भी लगा सकते हैं। चाइना, सिंगापुर, हर जगह में अलग। इंडियन कंपनी है लेकिन पैसा लगा रहा है, जो बकेट है वो इंडियन है, लेकिन पैसा लग रहा है अमेरिका में, चाइना में, ताइवान में, सिंगापुर में। तो ये भी एक म्यूचुअल फंड्स होते हैं, उसको भी आप एक बार रिसर्च जरूर कर लेंगे। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ, फैमिली वालों के साथ शेयर कीजिए, और कुछ पूछना है कमेंट बॉक्स में इससे रिलेटेड तो आप प्लीज कमेंट कीजिए। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज फॉलो और सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि हर रोज वीडियो आता है इस पे, और इसी तरह के नॉलेजेबल वीडियो, एजुकेशनल वीडियो आता है। तो आपको हर चीज, मेरा बस एक ही मोटो है कि मिडिल क्लास को, क्योंकि किसी भी स्कूल में फिनांस तो पढ़ाया नहीं जाता। हमने मैथ्स पढ़ा, फिजिक्स पढ़ा, केमिस्ट्री पढ़ा, सब पढ़ा, लेकिन फिनांस कहीं नहीं पढ़ाया जाता। अगर आपने सीए वगैरह या फिर आपने बिजनेस का कुछ स्टडी नहीं कर रहे हैं तो कहीं फिनांस नहीं पढ़ाया जाता है।
इसलिए हर एक मिडिल क्लास को इस चैनल पे लाना है और हमें उनको इन्वेस्ट करवाना है, उनसे जो है रिक्वेस्ट करके उनको नॉलेज देके इन्वेस्ट कराना है। यही मेरा एक पर्पस है। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।